संभल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। उससे पहले चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली, वो भी संभल पहुंच चुके हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के लिए। बासित अली साहब, ये जो सीट है कहा जाता है कि ये यादव और मुस्लिम बहुल सीट है संभल, तो यहाँ पर भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा क्या रणनीति बना रहा है जिससे मुस्लिम वोट जो है वो भाजपा को आए? देखिए, जब हम यहाँ चुनाव में पहुँचे तो हमने देखा कि बर्क साहब के लिए यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। वो लगातार जो अपनी विधानसभा है उसकी भी सड़कें नहीं बनवा पाए, टूटी फूटी हैं। 7 किलोमीटर के लिए घंटे तक चलना पड़ता है। और आज वो जब अपने क्षेत्र के अंदर फेल हैं, वो काम नहीं कर पाए, लोकसभा की जिम्मेदारी के लिए लोग उनको नाकाबिल समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस काबिल नहीं थे। और अब लोग अपने बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी माँ बहन की सुरक्षा के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो वोट कर रहे हैं, ना कि किसी की विरासत को बचाने के लिए। क्योंकि विरासत में लोगों को कुछ मिला नहीं। विरासत ने केवल यहाँ धर्म और जात और मज़हब और बिरादरी के नाम पर वोट ले करके केवल कोठी और बयानबाजी के अलावा। लेकिन ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री के बयान आते हैं कि घुसपैठिए और जो सब कुछ सामान समेट के इन्हें मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, तो आप जब मुस्लिम मतदाताओं में जाते हैं, वोट मांगते हैं भाजपा के लिए, कि तो क्या कुछ मुश्किल सवाल आते हैं सामने, किस तरह से फेस करते हैं? देखिए, मुसलमानों के लिए मोदी से अच्छे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी और इस सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं रही है। मोदी जी जितनी बात भी कह रहे हैं, वो जो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुसलमानों को बहकाने, भटकाने, बरगलाने का काम कर रही है। केवल वो लोगों के बीच जाकर के उनकी सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस किस तरह से वोट बैंक की राजनीति कर रही है, वो काम कर रहे हैं। मोदी जी सबका साथ और सबका विकास, सबके विकास की बात कर रहे हैं। और आज मुसलमान मोदी जी को भाईजान कहते हैं, बहनें भाईजान शुक्रिया कर रही हैं और मुसलमान एक नारा लगा रहे हैं कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अगर मैं इस लोकसभा की बात करूं तो इस लोकसभा के अंदर लगभग 50,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और साथ ही साथ मतलब अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का, बिल्कुल मुसलमानों का 50,000 से ज़्यादा वोट एक तरफा मिल रहा है। और वो मिल इसलिए रहा है कि लगातार जिस तरह से एक ख़ास बिरादरी की यहाँ पर राजनीति हुई, आज उसके अलावा दूसरी जो बिरादरियाँ हैं वो आज उनके अंदर एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की, चलने की और उनको जिताने की, एक परमेश्वर लाल सैनी जिताने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आ रहे हैं। लेकिन ज़ियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि उनके ऊपर अगर कुछ वो भाषण देते हैं तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। भाजपा के लोग आचार संहिता का उल्लंघन भी करते हैं तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग पूरे देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। मुझे याद नहीं आता कि इससे अच्छे चुनाव, इससे ज़्यादा खुलेपन के चुनाव कहीं हुए हों। और आज जब वो माफियाओं के नाम पर और ऐसे लोगों के नाम पर जो एक सिंबल थे गुंडागर्दी का, उनके नाम पर वोट मांगेंगे तो चुनाव आयोग अपना काम करेगा। और आज उसी नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग काम कर रहा है। और लगातार जो उनकी भाषा शैली है वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि हार की बौखलाहट उनके बयानों से साफ दिख रही है। उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था अपने दादा के नाम से, और अब वो माफिया और दादा और डॉन टाइप के लोगों का नाम लेकर के वोट मांग रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं लगता है कि लोग उनके भ्रमजाल में नहीं आने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बयान और अपने नेता बदल दिए हैं। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता हैं, कितने प्रतिशत इस बार भाजपा को वोट मुस्लिम मतदाताओं का मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी इस बार लगभग 20% के आसपास मुस्लिम वोट ले रही है। और अगर आप बात करें कि हमें पश्चिम सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना, अमरोहा सभी सीटों पर बड़ी तादाद में वोट मिला है। जिन गांव के अंदर हमें 10-20 वोट मिलता था, आज वहां सैकड़ों में वोट मिल रहा है। और ये चुनाव के बाद ये बात साबित होगी।
आज भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, सबके विश्वास की बात करती है, तो मुसलमानों ने भी अपना विश्वास मोदी जी के साथ दिखाया है और मोदी जी की नीति के साथ दिखाया है। और निश्चित रूप से संभल के अंदर सबसे ज़्यादा वोट हमें मिलने जा रहा है। मतलब 14 में कमल खिला था यहाँ पर, तो आपको लगता है 24 में भी खिलेगा? देखिए, जब 14 में कमल खिला था तो हमारा बंटवारा कम था, लेकिन इस बार मुसलमानों का बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। और बड़े बड़े लोग, आज हमारे जो सिरसी से चेयरमैन हैं वो मुसलमान हैं, कौसर अब्बास साहब हैं, गुलाम जिलानी जी यहाँ एक ब्लॉक प्रमुख हैं, और तमाम प्रधान भारतीय जनता पार्टी के साथ, सैकड़ों प्रधान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो मतलब जो नेशनल लेवल पे मुद्दे उछाले जा रहे हैं नेताओं की तरफ से, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि संविधान ख़त्म कर देंगे अगर भाजपा आ गई, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो शरिया कानून लागू हो जाएगा, तो क्या वो मुद्दे संभल में असर नहीं डाल रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि शरिया कानून की बात कांग्रेस कर रही है, संविधान बचाने की बात कांग्रेस कर रही है। जिन्होंने संविधान के अंदर सबसे ज़्यादा संशोधन किए हों वो संविधान की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे जो है बिल्ली चूहे खाकर हज को जाने की बात करती हो। कांग्रेस ने जितना शोषण इस देश का किया है किसी ने नहीं किया। आज वो संविधान बचाने के लिए, न्याय के लिए, सामाजिकता के लिए यात्रा निकालते हैं। मुसलमानों का अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया तो सपा और कांग्रेस हैं, दोनों आज एक साथ हैं। दंगों के नाम पर सियासत करते थे, मुसलमानों को डराकर सियासत करते थे, भटकाकर सियासत करते थे। आज वही लोग मुसलमानों का भला करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मुसलमानों की बड़ी संस्थाएं हैं उन लोगों को मोटी फंडिंग करके भी अपने साथ लाने का, बरगलाने का, बहकाने का काम करें, मुसलमानों को लालच दे करके वो अपने साथ लाने का काम करें। ये तमाम वो हथकंडे अपना रहे हैं जो मुस्लिम लीग अपनाया करती थी, और जो मुसलमानों को और मौलानाओं को बहकाने भटकाने का काम इन्होंने किया है वो गुनाह अजीम है। वो सच्चाई नहीं बता करके केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो मुस्लिम संगठन है, बड़े मुस्लिम नेता हैं, उनको फंडिंग करके बहका रही है वोटिंग के लिए। कि आज आपने देखा होगा कि तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े मौलाना ग्रुप्स जो एक राज्यसभा में बिक जाया करते थे, उन लोगों ने अपनी तंजीमों के माध्यम से सपा, बसपा और कांग्रेस को साथ लाने की कोशिश की, मिन्नतें की, तमाम कोशिशें करने के बाद भी जब वो लोग नहीं आए तो आज वो एकमुश्त होकर के आज कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं, सपा को वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज वो अंदर अंदर अपने जो संगठन के लोग हैं उनसे अपील करा रहे हैं, फतवे दिलवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, बता रहे हैं, मुसलमान के अपील कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर अपील कर रहे हैं। तो वो लोग धर्म के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुझे लगता है कि उनको बाज आना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों से संविधान ख़राब होता है जिसकी बात करते हैं वो, और जो हमारे हक हैं वो ख़त्म होते हैं। हमें अच्छे और बुरे की पहचान करनी चाहिए। आज मोदी जी जब सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो उसमें वो लोग भी शामिल हैं, उनका काम भी हुए हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ है, उनको गरीब मुसलमान का भला हुआ है, उनको ये सब देखना चाहिए था। आज भी वो तुष्टीकरण और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि जो संभल लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं का साथ यहाँ पर भाजपा को मिलेगा। इसीलिए जो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली, वो संभल में कैंप किए हुए हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।